हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 14 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम बागेश्वर के अन्य नामों की बात करें दोस्तों, तो बागेश्वर को दोस्तों बागनाथ भी कहा जाता है और बागेश्वर को दोस्तों नीलगिरी भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, बागेश्वर को वाक ईश्वर और व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। ये सारे दोस्तों बागेश्वर के उपनाम हैं दोस्तों, जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। दोस्तों, अगर हम बागेश्वर जिले की गठन की बात करें दोस्तों, तो बागेश्वर जिले का गठन हुआ था 1997 में। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि बागेश्वर जिले का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1997 ईस्वी में। और दोस्तों, जो बागेश्वर है दोस्तों, वो सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बागेश्वर किन नदियों के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे सरयू और गोमती नदी के तट पर। और दोस्तों, मानस खंड में दोस्तों सरयू नदी को गंगा कहा गया है और गोमती को यमुना कहा गया है। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर क्वेश्चन बने दोस्तों कि उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे बागेश्वर को। और बागेश्वर जिले का गठन कब हुआ था? 1997 में। बागेश्वर के अगर हम अन्य नामों की बात करें तो वागनाथ, नीलगिरी, वाग ईश्वर, व्याघ्रेश्वर, ये सारे क्या हैं? बागेश्वर के उपनाम हैं। और दोस्तों, मानसखंड में बागेश्वर सरयू नदी को क्या कहा गया, तो आप बताएंगे गंगा। और गोमती को क्या कहा गया, आप बताएंगे यमुना। और बागेश्वर किन नदियों के तट पर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के तट पर। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैती उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैती उपनाम से जाना जाता है कल्याण सिंह रावत को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो मैती आंदोलन हुआ था दोस्तों, वो 1995 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन बने कि कल्याण सिंह रावत जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे दोस्तों 1953 को। कल्याण सिंह रावत जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1953 को, और ये हैं चमोली के रहने वाले थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, कल्याण सिंह रावत से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना दोस्तों कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी 1974 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बन सकता है कि हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। और कब की गई थी? 1974 को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, वो सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खुचकिंड गाणियों की गंगा श्याणियों का समोदर किसके प्रमुख गीत एवं कविता संग्रह हैं। तो दोस्तों, खुचकिंड ज्ञानियों की गंगा श्याणियों का समोदर प्रमुख गीत और कविता संग्रह हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर हम नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1949 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना था। इनका जन्म कब हुआ था? 1949 में, पौड़ी गढ़वाल में। और दोस्तों, जो हमारा राज्य गीत है दोस्तों, उसको नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा गाया गया था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राज्य गीत को किसके द्वारा गाया गया है, तो दोस्तों राज्य गीत को नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला के द्वारा गाया गया है। और दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी जी से एक क्वेश्चन और बनता है कि केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी को कब दिया गया था। तो दोस्तों, जो केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वो 11 अप्रैल 2021 को दिया गया था दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल उत्तराखंड के किस ओर स्थित है। तो दोस्तों, नेपाल उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों, जो मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना शुरू की गई थी दोस्तों, वो 2019 में शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर डेट सहित पूछा जाए तो 8 मार्च 2019 को
मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना शुरू की गई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप बताएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। और कहाँ से शुरू की गई थी? तो आप बताएंगे देहरादून। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना कब शुरू की गई थी? तो 8 मार्च 2019 को। किसके द्वारा शुरू की गई थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत के। और कहाँ से शुरू की गई थी? तो देहरादून से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कुबुतरी देवी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कौन थी? तो आप बताएंगे कुबुतरी देवी। और इनको दोस्तों तीजन बाई भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कुबुतरी देवी को दोस्तों तीजन बाई भी कहा जाता है और उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका है ये। दोस्तों जो इनका निधन हुआ था दोस्तों, इनका निधन दोस्तों 7 जुलाई 2018 को हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। निधन कब हुआ था इनका? 7 जुलाई 2018 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। तो दोस्तों सफ़ेद रंग के बुरांश दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो राज्य वृक्ष, अगर क्वेश्चन बने दोस्तों कि हमारा राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों, तो राज्य का जो राज्य वृक्ष है दोस्तों वो भी दोस्तों बुरांश है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो राज्य वृक्ष बुरांश है दोस्तों, इसका अगर वानस्पतिक नाम पूछा जाए आपसे कि राज्य वृक्ष बुरांश का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे दोस्तों रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रोडोडेंड्रन अर्बोरियम राज्य वृक्ष बुरांश का वानस्पतिक नाम है। और दोस्तों जो बुरांश है दोस्तों, इसका जूस दोस्तों हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि वन अधिनियम 1974 के तहत किस वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? तो दोस्तों जो वन अधिनियम 1974 था दोस्तों, इसके तहत दोस्तों बुरांश को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस वन अधिनियम के तहत बुरांश को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? तो आप बताएंगे 1974 के वन अधिनियम के तहत। और सफ़ेद रंग का बुरांश कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो हिमालयी क्षेत्रों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई थी? तो दोस्तों देहरादून स्थित घंटाघर की नींव रखी गई थी दोस्तों 1948 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जब 1948 में इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों, तो ये बनकर तैयार हुआ था 1952 में। क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून स्थित घंटाघर बनकर कब तैयार हुआ था? तो आप बताएंगे 1952 में। और नींव कब रखी गई थी? 1948 में। और दोस्तों जब 1952 में ये बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, तो इसका उद्घाटन हुआ 1953 में। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि देहरादून स्थित घंटाघर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो देहरादून में स्थित है घंटाघर, उसका उद्घाटन दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था 1953 में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है कि देहरादून स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई थी? 1948 में। बनकर ये तैयार कब हुआ था? 1952 में। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1953 में और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। और दोस्तों देहरादून घंटाघर से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो देहरादून में स्थित घंटाघर है दोस्तों, उसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो उसका पुराना नाम था दोस्तों बलवीर टावर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देहरादून स्थित घंटाघर का पुराना नाम क्या है? बलवीर टावर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का पश्चिमी जनपद कौन सा है? तो दोस्तों जो राज्य का पश्चिमी जनपद है दोस्तों, वो है देहरादून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम राज्य के पूर्वी जनपद की बात करें दोस्तों, तो राज्य का पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य का पश्चिमी जनपद पूछे तो देहरादून और पूर्वी जनपद पूछे तो पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो 1930 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलहरी क्या है? तो दोस्तों जो तिलहरी है दोस्तों,
वो गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर हम गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों की बात करें दोस्तों, तो उनमें दोस्तों चंद्रहारा हो गया, गुलबंद हो गया, हंसुला हो गया, ये सारे आभूषण क्या है दोस्तों जो गले में पहने जाते हैं। और दोस्तों तिलहरी भी दोस्तों गले में पहना जाता है और ये क्या है दोस्तों एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल मंडल में कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राज्य की कुल आबादी थी दोस्तों 1,86,292 व्यक्ति। ये भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी थी, तो आप बताएंगे 1,86,292 व्यक्ति। और इसमें से दोस्तों जो गढ़वाल मंडल में निवास करती है दोस्तों वो करती है 58.07%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राज्य की कुल आबादी का दोस्तों गढ़वाल मंडल में निवास करती है दोस्तों 58.07%। और दोस्तों अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं मंडल में करती है निवास दोस्तों 41.93% आबादी निवास करती है कुमाऊं मंडल में। और गढ़वाल मंडल पूछे तो 58.07% आबादी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी। तो दोस्तों जो जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी दोस्तों वो थी ज्वाड़ प्रथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो जौनपुर है दोस्तों वो टिहरी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा क्या कौन सी थी, तो आप बताएंगे ज्वाड़ प्रथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी लाडली रचना के रचनाकार हैं। तो दोस्तों मेरी लाडली रचना के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं तारादत्त गैरोला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर दोस्तों केशव प्रयाग स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम नंद प्रयाग की बात करें दोस्तों, तो नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों कर्ण प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। और दोस्तों रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं दोस्तों। आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। केशव प्रयाग में होता है दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम। नंद प्रयाग में होता है दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी का। कर्ण प्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडर का। और रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कितने भूकंप मापी स्टेशन है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दोस्तों राज्य में कुल 3 भूकंप मापी स्टेशन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम 3 भूकंप मापी स्टेशनों की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों देहरादून में जो पहला है दोस्तों वो देहरादून में है। और दूसरे की बात करें दोस्तों हम, तो दूसरा भूकंप मापी स्टेशन है दोस्तों टिहरी में। और तीसरा है दोस्तों गरुड़गंगा चमोली में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य में कितने भूकंप मापी स्टेशन है, तो आप बताएंगे 3। और वो 3 कहाँ कहाँ है, तो दोस्तों एक देहरादून में है, दूसरा टिहरी में और तीसरा है गरुड़गंगा चमोली में। तो ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों टिहरी का जो विधानसभा क्षेत्र दोस्तों SC के लिए रिजर्व है दोस्तों वो है घनसाली विधानसभा क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों टिहरी जिले में दोस्तों कुल विधानसभा की दोस्तों 6 सीटें हैं। और इनमें से दोस्तों घनसाली सीट है दोस्तों जो वो SC के लिए रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माणा का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों जो माणा का प्राचीन नाम है दोस्तों वो है मणिभद्रपुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो माणा है दोस्तों वो चमोली जिले का दोस्तों अंतिम गांव है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि चमोली जिले का अंतिम गांव कौन सा है, तो आप बताएंगे माणा। और माणा का प्राचीन नाम क्या है, आप बताएंगे मणिभद्र।
दोस्तों अगर हम पुनाड़ की बात करें दोस्तों, तो पुनाड़ दोस्तों रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है, और पृथ्वीपुर दोस्तों देहरादून का प्राचीन नाम है, और वीरभद्र दोस्तों ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरण पादुका एवं ब्रह्म कपाली नामक स्थान स्थित है। तो दोस्तों चरण पादुका और ब्रह्म कपाली नामक स्थान दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है। तो दोस्तों जो कसार देवी मंदिर है दोस्तों वो कश्यप चोटी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कसार देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो आप बताएंगे दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और किस चोटी पे है, तो कश्यप चोटी पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।